हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा के लिए हम यहाँ पे पूरी सीरीज वीडियोज़ की बनाने जा रहे हैं। आज हम लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फील्ड के बारे में। देखिए, हम लीनियर अलजेब्रा आगे वेक्टर स्पेसिस या मैट्रिसेस या इनर प्रोडक्ट के बारे में जब जहाँ जो भी जगह हमें फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फील्ड है जो वो एक बेसिक नीड है लीनियर अलजेब्रा में वर्क करने के लिए, क्योंकि हमारा बहुत सारा काम फील्ड के एलिमेंट से ही होगा और वेक्टर्स के एलिमेंट के साथ भी होगा, बट फील्ड के साथ भी होगा। तो हम फील्ड को डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फील्ड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड। फील्ड एक सेट होता है नंबर्स का जो कुछ प्रॉपर्टीज़ को टू ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, टू ऑपरेशंस के अंडर में कुछ फिक्स्ड कुछ प्रॉपर्टी है उनको सेटिस्फाई करता है। टोटल 11 प्रॉपर्टीज हैं जो उनको सेटिस्फाई करता है। लेट एफ बी ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड सेटिस्फाई द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज अंडर टू ऑपरेशंस, एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशंस। देखिए प्रॉपर्टी क्या है और इनको कैसे ये सेटिस्फाई होती हैं, क्या कंडीशन है। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर। फील्ड के सभी एलिमेंट्स को इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्लोजर इसका मतलब क्या है, जब हम एडिशन के लिए क्लोजर देखेंगे तो उसमें लेट हम पहले देखेंगे कि ए बी बिलोंग टू एफ। फील्ड जनरली ऐसे डिनोट करते हैं हम, और आगे भी वीडियोज़ में फील्ड को ऐसे ही डिनोट करेंगे। जैसे ए बी बिलोंग टू एफ है, देन अंडर एडिशन हम देखें तो ए प्लस बी बिलोंग टू एफ करना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एफ। सभी एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। जैसे कोई भी दो एलिमेंट्स हम उठाए तो उनका एडिशन भी उस फील्ड के अंदर ही लाई करना चाहिए। ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में भी उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसमें फील्ड में ही जानी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। और जब एडिशन होगा तो क्लोजर अंडर एडिशन। नंबर 1 ये प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को भी दोनों ऑपरेशन के अंडर में सेटिस्फाई करना चाहिए। एसोसिएटिविटी देखिए क्या होती है। ए लेट ए बी सी बिलोंग टू एफ, देन हम अंडर एडिशन अगर देखें तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये ऐसे सेटिस्फाई करनी चाहिए कि यदि हम ए पहले बी और सी को ऐड करने के बाद फिर ए में ऐड करें, वो इक्वल टू होना चाहिए कि ए और बी को ऐड करने के बाद फिर सी में ऐड करें। ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। सिमिलरली ऐसे ही हम ये यही प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन के केस में भी ऐसे ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। पहले जैसे बी और सी की मल्टीप्लिकेशन करें फिर ए की करें, वो इक्वल होनी चाहिए ए बी की मल्टीप्लिकेशन इनटू सी की मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एफ। अब हम देखें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट लेट ए बिलोंग टू एफ, देन देयर एग्जिस्ट सम नंबर e such that a plus e is equal to e plus a is equal to a। उसमें कोई भी ऐसा एक नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए उसमें, उस सेट ऑफ नंबर्स में f में फील्ड में, कि उसको ऐड करने पे वो एलिमेंट वैसा का वैसा रहे। नॉर्मली हम जानते ही हैं एडिशन के केस में आइडेंटिटी ज़ीरो होती है क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करने से वो वही का वही रहता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के केस में हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में भी मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी, एडिशन के केस में आइडेंटिटी ज़ीरो होती है और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 होती है। अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम क्या देखेंगे
कि लेट ए बिलोंग टू एफ, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए नंबर बी बिलोंग टू एफ सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ज़ीरो। ऐसा कोई भी नंबर वहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए जो जो मतलब उसको उसमें ऐड करने पे वो उसको आइडेंटिटी बना दे, तो उसको हम बोलेंगे एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स इसका क्या होगा, ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए होगा, मतलब ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए। सभी का एडिटिव इन्वर्स ऐसे ही होगा, ए का एडिटिव इन्वर्स माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स ए होगा। और ऐसे ही हम देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का हम देखेंगे तो वो भी ऐसे ही होगा। मल्टीप्लिकेटिव के केस में भी हम इन्वर्स ऐसे ही देखेंगे कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू फॉर ऑल ए, मतलब यदि ए एफ में बिलोंग करता है तो ऐसा एलिमेंट वहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए बी बिलोंग टू एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी डॉट ए इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि हमारी 1 है। तो ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/a, बी का 1/b। ऐसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर आ जाएगी। और डिस्ट्रीब्यूटिव से पहले हम एक और प्रॉपर्टी करते हैं, वो है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव मतलब ए बी बी ए। कम्यूटेटिव का मतलब यहाँ मतलब वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा कि इफ़ ए बी बिलोंग टू एफ देन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एडिशन एंड ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों के लिए ये प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई करनी चाहिए। और फिर हमारे पास एक प्रॉपर्टी बचती है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वो कैसे होता है वो होता है लेट ए बी सी बिलोंग टू एफ देन ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू एफ। ऐसे इसको होना चाहिए। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ फील्ड। हमारे पास फील्ड के एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे बड़ा जो हमारे पास फील्ड है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का फील्ड। उसके बाद इसका सब फील्ड आता है, वो आता है रियल नंबर्स का फील्ड। रियल नंबर्स का फील्ड इसके बाद ये आर है जो ये सब फील्ड है सी का। सब फील्ड की डेफिनेशन भी वही होती है, किसी भी सेट का ऐसा सबसेट जो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो भी करता हो, वो भी अपने आप में एक फील्ड होना चाहिए, तो उसको हम सब फील्ड बोलेंगे। आर सब फील्ड रियल नंबर का सेट है जो वो कॉम्प्लेक्स सेट का सब फील्ड है। और सेट ऑफ रेशनल नंबर्स क्या वो है जो वो सब फील्ड है किसका, आर का भी और सी का भी, ये दोनों का सब फील्ड है। और हम फॉर एग्जांपल देखेंगे ऐसे एग्जांपल जो फील्ड नहीं है, मान लिया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, दिस इज नॉट ए फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर है, इसमें डज नॉट बिलोंग जीरो डज नॉट बिलोंग टू दिस। एंड इंटीजर्स है देन इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, मतलब इनवर्स नॉट एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि मान लिया फॉर एग्जांपल 5 है, 5 का इनवर्स 1/5 डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। सिमिलरली फॉर नेगेटिव इंटीजर एंड आल्सो फॉर ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर
देयर डज नॉट एग्जिस्ट इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट एक्सेप्ट फॉर 1 एंड -1। 1 और -1 का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ये फील्ड भी नहीं होते। क्या हुआ जो वो फील्ड होता है? आगे हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? ये एक सेट होता है इक्वेशंस का। जब इसको हम एक स्पेसिफाई ऑर्डर में लिखते हैं, एक पैटर्न में लिखते हैं, तो ये मतलब बहुत से इससे मैट्रिसेस वगैरह हम कुछ निकाल लेते हैं और इसको सोल्व करने का मेथड भी बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे एक इक्वेशन हमने ये लिखी A11, हम मतलब x1 x2 में इक्वेशन लिखते हैं, तो ऐसे ही हमने लिखा A1n xn इज इक्वल टू y1। ऐसे ऐसे हमने लिखा, m इक्वेशंस में लिखा तो ऐसे amn xn इज इक्वल टू yn। ऐसे करके हमने, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये mth इक्वेशन है, ऐसे हम इक्वेशंस को लिखते जाएंगे। तो इसमें मतलब ज़्यादा m और n जहाँ क्या है पॉजिटिव इंटीजर है, m और n नंबर ऑफ, मतलब m यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशंस होगी, m जो होगा वो होगा नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड n होगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो हम इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब इसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस इफ़ वाई आई नॉट इक्वल टू 0 फॉर एटलीस्ट 1 आई। यदि एक भी y1 y2 y3 yn में एक भी नॉन जीरो होता है तो इसको हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। और इफ वाई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 से m हम करते हैं, देन हम इसको बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ, इसको सोल्व करने के तरीके हैं जो हमने पहले क्लासेज में पढ़े हैं। सिंपल मेथड हमने पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड, जो हम इसके कोफिशिएंट्स को एलिमिनेशन मेथड, जो हम इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कोफिशिएंट इक्वल करके उनको एडिंग और सब्ट्रैक्शन के द्वारा हम निकालते हैं, वो मेथड। अब हम देखेंगे आगे चल के, हम इसको सोल्व करने के और भी मेथड देखेंगे, जैसे मैट्रिक्स मेथड से हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, और भी इसके बहुत से तरीके हैं सोल्व करने के। यहाँ पर हम जस्ट इसकी डेफिनेशन देखेंगे। और एक, यदि एक और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है हमारे पास, मान लो ये है b11 x1 प्लस b12 x2 प्लस b1n xn इज इक्वल टू y1। ऐसे ऐसे करके bm1 x1 प्लस bm2 x2 प्लस bmn xn इज इक्वल टू yn। अब ये दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम यहाँ पर डेफिनेशन हम करते हैं मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कब इक्विवेलेंट बोलेंगे? इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। टू
two system of equation is said to be equivalent if each equation of one system can be written as linear combination of equation of other system। यानी कि यदि हम हर एक इक्वेशन को दूसरे सिस्टम की इक्वेशंस के लीनियर कम्बिनेशंस में लिख सकते हैं तो उसको हम इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एग्जांपल है, एक सिस्टम हमारे पास ये है, एक सिस्टम ये है। अब इसको हम देखेंगे कि ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन को हम देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है हमको, तो हम देखेंगे इसको कैसे लिखा जा सकता है। यदि हम इसको ऐसे करते हैं, 3 - 2 × 4, ऐसे इसको लिखते हैं तो 1 हमारे पास आ जाएगी। जैसे 3 = क्या है, 3x1 + x2 - 2 × x1 - 2x2। देन हमारे पास ये क्या हो जाएगा, = x1 - x2 = 0। तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फर्स्ट को इन दोनों को लीनियर कम्बिनेशन में मैंने लिख दिया। अब हम लिखेंगे 2 को इनके लीनियर कम्बिनेशन में। 2 को लिखेंगे, 2 को हम कैसे लिखेंगे, 2 = 3 + 4। 3 + 4 हम लिखेंगे 3x1 + x2 + x1 + x2 = 0। ये क्या हो गया, 4x1 + 2x2 = 0। 2 हमने कॉमन ले लिया, 2x1 + x2 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो हमने देखा कि फर्स्ट सिस्टम की इक्वेशन को हम सेकंड सिस्टम की इक्वेशंस के लीनियर कम्बिनेशंस में लिख रहे हैं। अब हम देखेंगे सेकंड सिस्टम की, मतलब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड के लीनियर कम्बिनेशन में हम देखेंगे हम लिख सकते हैं या नहीं। देखते हैं, -1/3 × 1 + 4/3 × 2 -1/3 x1 - x2 + 4/3 2x1 + x2 = 0। अब हम देखेंगे 4 × 2 8/3 -1/3। सॉरी, यहाँ पे -1/3 की जगह +1/3 लेंगे हम। देन 4 × 2 प्लस में 1/3 x1 + 4/3 - 1/3 x2 = 0। This implies 3x1 + x2 = 0। This is our equation 3। And last we can write equation number 4th also as linear combination of first and 2। So we can say this system is equivalent system of linear equations। Thanks for watching. Please like and share this video and subscribe this channel for next video of linear algebra। In this series we discuss all concept of linear algebra.
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।